हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? एक बार रिप्लाई कीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। बाकी सभी को भी? हाँ जी मैम। ओके। तो चलिए ये देखिए, आज हमारा 24वां दिन है जादुई छड़ी। यहाँ तक जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है तो वो अब तक अपने ऊपर, क्योंकि हमने पास्ट में काम किया, जो भी हमने गड्ढे खोदे थे वो सारे हमने हील किए और फिल किया। और अब हमने प्रेजेंट में काम किया खुद के लिए, और फ्यूचर में अपने सपने देखे, उन पे काम किया। अब हमारे अंदर इतनी पावर आ गई है कि हम अब दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे बचपन में होता था ना कि हम बच्चों की जब वो ड्रेसेस देखते थे, फैंसी ड्रेसेस, आपने देखा होगा कभी भी कि वो परियों वाली ड्रेस होती थी, उसके साथ एक जादुई छड़ी आती थी। तो मेरे को तो लगता था कि ये काश हमारे पास भी ऐसी कोई छड़ी होती जिससे हम भी कुछ भी चाहिए हो तो उस जादू की छड़ी को घुमा देंगे और हमारी विश पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये रियलिटी होती है कि हमारे पास आज वो चीज आ गई है जो हम बचपन में कभी सपना देखते थे। तो चलिए उस छड़ी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और कैसे मिलेगी, तो चलिए पढ़ते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में भी कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। ये देखिए, आज के चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि अब हमने इतने प्रैक्टिस कर ली है कि अब हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही बोले था, बताया था कि जब हम किसी को कुछ तभी दे पाएंगे जब वो चीज हमारे पास होगी। तो जब हम चाहते तो हैं कि दूसरों की मदद करें, लेकिन हमारा हाल ऐसा हो रखा है कि हमें खुद ही मदद की जरूरत है, तो हम किस तरह से दूसरों की हेल्प करेंगे। लेकिन अब तक की प्रैक्टिस जिसने भी कंप्लीट की है, तो अब हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर आ गई है कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो आज का जो ये जादुई अभ्यास है, ये हमें बताएगा कि किस तरह से हम दूसरों के जीवन में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और जो हम वो नकली जादू छड़ी देखते थे बच्चों की, आज हमें वो रियल में हमारे पास है वो जादू की छड़ी, तो उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं आज हम देखेंगे। कि हमारी बहुत इच्छा होती है कई बार, क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो कई लेडीज का कहना था कि उनको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, उनको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारा, हम मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हम देवलोक से आए हैं, हमारा हमेशा देने का भाव होता है। लेकिन जब तक हमारे पास होगा ही नहीं तो हम देंगे कैसे। इसीलिए इतने चैप्टर में हमने अपने को फिल किया, अब हम देने वाली स्टेज पे आ गए हैं। तो जब आप कृतज्ञता के साथ किसी चीज को जोड़ देते हैं तो वहां पे फिर अपने आप जादू होने लगते हैं। तो इसी की कृतज्ञता की जादुई छड़ी से ही हम दूसरों की हेल्प करेंगे, जिनकी भी हम परवाह करते हैं, ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। ये देखिए, बुक ने ये बोला है कि जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां पे एनर्जी का जो प्रवाह है वो शुरू हो जाता है। तो ये पहले भी बोला गया है हमें कि जिस चीज पे हम फोकस लगाते हैं वही चीज हमारी इंक्रीज होने लगती है। तक हमारी जो परवरिश थी, जो टीचिंग हुई, जो एजुकेशन मिली थी, समाज से भी शिक्षा मिली, तो हमारे 90%
कहीं आप ये नोटिस कीजिएगा कि हमारी बोलचाल भी नेगेटिव से स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी किसी फ्रेंड से भी मिलते हैं ना, तो वो यही बोलेगी, मिलते के साथ उसका कुछ ना कुछ ऐसा पिन होगा कि जो वो आप में कमी होगी ना, तो वो तुरंत उसको पिन करेगी कि राम तेरे बाल कैसे हो गए हैं, तू कैसी दिख रही है, तू मोटी हो गई है, ये क्या है। ये हमारी टॉक यहीं से स्टार्ट होती है। इवन अगर हमारा कॉल भी किसी को आता है ना, अगर किसी का कॉल आता है, तो फिर हमारी वहां से ही कंप्लेनें चालू हो जाती कि वो आजकल तो बड़ा बिजी रहने लगे हो, कॉल ही नहीं करते। तो ये क्या है, ये कंप्लेन हुई ना। तो जब आप ये नोटिस करना अपनी लाइफ में कि हमारी जो टॉक होती है वो भी हमारी नेगेटिव है, जब हम किसी से मिलते हैं तो वहां पे भी हमारे थॉट भी नेगेटिव है। तो जब इसीलिए हमारा जो अब तक जो हमारे साथ हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी एनर्जी कहाँ लग रही थी, नेगेटिविटी के ऊपर। और जिस चीज पे हमारी एनर्जी, वहां हमारा फोकस होता है, वही चीज इंक्रीज होती है, और वही हमें जो हम देते हैं वही हमें मल्टीप्लाई होके मिलती है। तो इसीलिए अब हम इस एनर्जी को कृतज्ञता के साथ, यानी थैंकफुल ग्रेटिट्यूड के साथ जोड़ेंगे, और उसको वैसी जगह पे लगाएंगे जिन चीजों की हमें जरूरत है, ना कि वैसी चीजों पे जहां हमारे उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम उस एनर्जी को कहाँ पे लगाना है, अब वो मेरे ऊपर है। तो जिस चीज को मुझे, जो चीज मुझे चाहिए, तो मेरी एनर्जी, मेरा फोकस वहीं पे होना चाहिए। जो चीज हमें चाहिए ही नहीं, तो हम उसकी तरफ क्यों जाएं। क्योंकि हमने बुजुर्गों से कहते हुए सुना है ना कि जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। लेकिन हमारी आदत इतनी गंदी हो चुकी है कि हम बार बार उन्हीं जगहों का जिक्र करते हैं जहां हमें जाना ही नहीं होता। तो इसीलिए हम भटकते रहते हैं, ना तो अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते हैं, और ना कहीं रास्ते में ही हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी मंजिल कहीं और है, चल कहीं और रहे हैं। तो इसीलिए ये देखिए, बुक ने भी ये बोला है कि जब ईसा मसीह कोई चमत्कार करते थे, तो उससे पहले भी वो धन्यवाद कहते थे। तो इस कृतज्ञता की एक अदृश्य शक्ति है। इसलिए अब कई लोग बोलेंगे कि ये दिखाई तो नहीं देती। दिखाई तो हमें हवा भी नहीं देती, क्योंकि कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जादुई हवा। हवा भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। अगर कोई मुझे बोले कि 2 मिनट के लिए अपनी नाक बंद कर लो, तो क्या मेरा जीना पॉसिबल है। लेकिन वो दिखती नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से कृतज्ञता भी एक अदृश्य चीज है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जो इसकी पावर है, जो शक्ति है, वो रियल है। तो इसीलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो बड़े बड़े सिंगर हैं, जब वो गाना गाने जाते हैं स्टेज पे, उससे पहले वो क्या करते हैं, अपने जो भी गला है या जो उनके गुरु हैं उनको पहले वो ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके बाद वो सिंगिंग स्टार्ट करते हैं। या फिर जो तबला वादक होते हैं या इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं, आपने देखा होगा, तो पहले वो अपने गुरुओं का और अपने उस इंस्ट्रूमेंट का थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके बाद वो अपने प्रोसेस में आते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि ये वाकई में काम करती हैं, लेकिन हमें ये सिखाया नहीं गया। तो चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो आज से शुरू करते हैं। तो इसीलिए आपको इस कृतज्ञता की शक्ति को हर एक चीज में लगाना है। और जब हम काम, तो वैसे हम रोज ही करते थे, खाना आप रोज ही बनाते हो, घर का काम रोज करते हो, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस में आए हो और उसके साथ आपने ग्रेटिट्यूड को जोड़ा है, तो रिजल्ट आपको अपने आप ही दिख रहे होंगे। तो इसीलिए देखिए, अच्छी बात बोली है लेखक ने कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, अब हमने क्या किया, इतनी उम्र इंतजार किया ना कि जादू होगा, कोई छड़ी मिलेगी, और हमें ये नहीं पता था कि वो जादू की छड़ी खुद हमारे अंदर ही है। अब हमने इस बुक की जर्नी के द्वारा उस जादू की छड़ी का पता चल गया है, अब उसका यूज हम अपने लिए और औरों के लिए भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस करते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। ये देखिए,
बुक ने ये बोला है कि जब अगर आप में आज इतनी पावर है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो अगर यदि आपका कोई भी फ्रेंड है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई पेरेंट्स है, कोई पड़ोसी है जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है, चाहे उससे कोई बीमारी है या उसे कोई पैसों की जरूरत है या वो अपनी किसी टेंशन में है, किसी रिश्तों से लेके दुखी है, वो चाहे किसी चीज से भी हो लेकिन वो उस वक्त खुश नहीं है, तो चाहे उसे कोई मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है या आर्थिक समस्या है, तो वो अपने आप को बेचारा और हताश महसूस है। आप स्वस्थ तीनों की आपको बोलनी ठीक से नहीं आ रही है मैम। जी ठीक से नहीं आ रही है। जो आपको ये मैजिकल वॉइस नहीं आ रही है, हाँ अब चालू हुई है। आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। हाँ अब और प्लीज सेशन को बैठ के लीजिए, क्योंकि बिना बैठे जब तक रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं होगी अंदर कुछ नहीं जाएगा। हो गई। लेट के मत देखिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। प्लीज बैक को स्ट्रेट करके बैठिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आपकी बैक स्ट्रेट होती है तो आपका जो ओपन चक्र वो खुला हुआ होता है। नहीं तो नहीं अगर लेट के ठीक है। देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए बैठे हैं ना। हाँ जी। हाँ मैम। हाँ, तो ये देखिए, जब हम कोई भी व्यक्ति जिसे हमारी जरूरत है, तो आप उसके लिए इस कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड है या जादुई छड़ी है, और आप कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और आपको जादुई शब्द, यानी क्योंकि मैजिक करने से पहले कुछ मैजिकल वर्ड बोले जाते हैं, तो हमारा जादुई शब्द है धन्यवाद। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको फीलिंग ज्यादा आती है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हेल्थ खराब है और आप उसके ऊपर ये मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये इमेजिन करना है कि उस व्यक्ति की हेल्थ ठीक हो गई है और किसी का फोन आया, क्योंकि किसी को हेल्दी, अगर कोई बीमार है और उसको हेल्दी इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि किसी का फोन आया है और फोन पे आपको बोल रहा है कि वो व्यक्ति बिल्कुल अब स्वस्थ हो गया है। तो जब आप ये करेंगे और उसको फील करना आपको, और वो जो मैजिकल बॉन्ड है वो आपको घुमानी है, और मैजिकल जो वर्ड है वो थैंक यू बोलना है। तो ये जब आप करेंगे तो देखेंगे कि उस व्यक्ति की हालत में बहुत सुधार हो जाता है। क्योंकि मैं अपना पर्सनली बताऊं, तो जब पिछली बार मैंने इस बुक की प्रैक्टिस की थी, तो ये मैंने अपनी सासू माँ पे पिक किया था। उनके घुटनों में दर्द था और उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज की, तो उन्होंने, उनका डायबिटीज इंक्रीज हो गया था। तो मैंने ये इमेजिन किया था कि उनकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गई है, और वो, क्योंकि फोन तो उनका आएगा ना, कहीं दूर रहते हैं, वो तो मेरे पास ही रहती हैं, तो मैंने इमेजिन किया था कि मम्मी खुद आके मेरे को बोल रही हैं कि मेरा तो बहुत फर्क हो गया और मेरा डायबिटीज नॉर्मल हो गया। तो फिर वो मैंने किया उस दिन ये, और इमेजिन किया और थैंक यू भी बोला और सारी चीजें की। और उसके बाद विदिन 4-5 दिन के बाद मम्मी आती है और वो कहती है कि मैंने दोबारा से टेस्ट किया था, तो अब है ना मेरा डायबिटीज नॉर्मल है। तो जब ये चीजें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इनको अप्लाई करेंगे ना, रिजल्ट तब पता चलेगा, क्योंकि सुनने से आपको मोटिवेशन मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को आप अप्लाई कीजिए, ये चीजें काम करती हैं। क्योंकि आज हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ऐसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। आप विदेशों में जाके देखेंगे, यूएसए में लाखों रुपए दे के लोग ऐसे ऐसे कोर्स सीखते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज है ही नहीं। क्योंकि जो भी हमारे साथ किया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं तो वो जाते हैं, हम स्कूल भेज देते हैं, वो वहां से आ जाते हैं, ना तो पढ़ने वालों को पता है हमें क्या करना है, ना पढ़ाने वालों को पता है। बस वो एक रिचुअल की तरह चलता जा रहा है, ना किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या करना है। इसी तरह से जब बच्चों की शादियां हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता। इसी तरह से बच्चों को शॉप पे बिठा दिया जाता है, उसे कुछ नहीं जानकारी दी जाती। और जब आप सर्च करेंगे विदेशों में, तो बच्चों को ये जो दो बुक होती है ना, जो ये एक मैं ग्रेटिट्यूड वाली बुक और एक सेल्फ लव की बुक, ये दो चीजें उन बच्चों को 8-9 साल के अंदर ही करा दी जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 9-10 साल के बच्चों के अंदर जब ये चीजें आ जाएंगी, और जब वो हमारे बच्चों से कंपेयर करेंगे, तो हमारे बच्चे कहीं टिक पाएंगे? तो यही चीज है कि ज्ञान सारा हमारी धरती पे है, क्योंकि भारत एक ऐसी धरती है कि जितने भी ज्ञान, वेद, उपनिषद हैं, ये सारी चीजें यहीं की उपज है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चीजें सारी हमारे पास हैं, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और हम उनके कल्चर को लेके नीचे जाते जा रहे हैं, और वो हमारी अच्छी अच्छी चीजें उठा के आगे जाते जा रहे हैं। तो प्लीज, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज हमारी ही है, कम से कम हम उसकी केयर तो करें। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि प्लीज इस बुक को बिल्कुल अपनी नस नस उतार लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने
जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। ये देखिए, इसको आप, ये तो अभी हेल्थ का बताया था, अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके। और आपको इसी तरह से करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप उसके ऊपर जादुई छड़ी घुमा रहे हैं और जो मैजिकल वर्ड है थैंक यू उसको बोल रहे हैं, और इस बात के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं कि जिसको भी, जो भी आपका नोन है, उसको जो भी पैसे की जरूरत है वो चीज उसको मिल गई है, वो पैसे उसको मिल गए हैं। और आपको ये इमेजिन करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको न्यूज मिल रही है कि उनका जो काम था, जो पैसों का, वो उनका हो गया है। तो आपको मतलब बधाई दे रहे हैं कि आपने ऐसा किया था तो मेरा ये पैसे का काम था वो हो गया है। तो इस तरह से करके भी आप हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आपको ये नहीं पता कि वो किस बात से डिस्टर्ब है, तो आप वैसे भी उसको जादुई छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं और उसके लिए ब्लेसिंग भेज सकते हैं। क्योंकि हम ये नॉर्मली कहते हैं ना कि जब हमसे कोई कुछ मांगता है, और ये तो नेचर का लॉ है, जो आपको चाहिए पहले वो आपको देना होगा, और जितना आप दोगे उससे डबल आपको मिलेगा। अगर आप 2 देते हैं तो 20 लेने के लिए तैयार रहिए, लेकिन नोट कीजिए, फोकस कीजिए कि आप क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमारा देना कुछ और होता है और लेना कुछ और होता है। देते तो हम सारी बुराई और नेगेटिविटी है, लेकिन लेने के टाइम हमें सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आप पिछली जिंदगी उठा के देख लीजिए, क्या किया था हमने, यही किया था। तो इसीलिए जो आपको चाहिए आपसे वही देना शुरू कीजिए। और कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है। आप देना शुरू कीजिए। अगर आपके पास 2 रुपए भी है ना, तो आप रूटीन बनाइए कि 10-10 रुपए में 3 बंदों को रोज 30 रुपए दूंगी। आप देखिए विद इन अ मंथ आपको इतनी अबंडेंस मिलने वाली है। एक बार इसको करके देखिए, क्योंकि ये आजमाई हुई चीजें हैं। जब आप देने के भाव में आते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जो मेरे मेंटोर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जो भी कोई काम है, अमीरी का, गरीबी का, जो हमारी चीज है, जो भी हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हम ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये चीजें कोई मैटर नहीं करे। आपका, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। 80% ये चीजें काम करती हैं, और जो आपकी पढ़ाई लिखाई परसेंट है। ये आपने देखा होगा कि गरीब चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो क्लास में टॉपर क्यों ना हो, लेकिन उसका माइंड सेट वो गरीब वाला ही रहेगा, क्योंकि वो अपने करते हुए देखता है तो उसको वही बिलीव है। और जो बच्चे हैं वो हो, लेकिन वो फिर भी उन्हें पैसा मांगते हैं। क्यों ऐसा? वो इसीलिए होता है वाले बच्चे ऐसा बना हुआ है। तो हमारे दिमागों में ये है कि हम जितने ज्यादा पढ़ेंगे, जितने ज्यादा करेंगे। आज मैंने बिना पढ़ाई के ये चीजें सीखी तो मैं यहाँ पे इतनी अर्निंग लाखों की करती हूँ। तो ये पढ़ाई तो मैंने पहले भी की हुई थी, पहले क्यों नहीं की? अगर पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट होती तो जो आज जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो पहले क्यों नहीं हुई? तो ये चीजें, आप जब इन चीजों, इस जर्नी में आएंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं। उनकी एजुकेशन आप देखेंगे तो बिल्कुल कम है, लेकिन उनकी सक्सेस देखेंगे तो पीक पे है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। हमें पता नहीं किस दलदल में फंसा दिया गया है कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, नॉलेज लो, ये करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। माइंडसेट चीज की, अगर आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो सोच लीजिए आपका 80% काम हो गया। ये चीजें मैं नहीं कहती कि काम नहीं आती, आती हैं, पर 20% काम आती हैं। जो हमारा बिलीफ बना हुआ है ना कि हम ज्यादा पढ़े लें, हमें बचपन में बताया जाता था पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो अगर ऐसा ही होता तो सचिन तेंदुलकर आज फिर खराब नहीं हो जाते? तो ये चीजें हमारे बचपन में, ये बिलीफ डाले गए थे, वही आज हमारे पीछे होने का कारण है। तो अब हमें पता चल गया है, तो अब हम अपने बिलीफ को चेंज करेंगे, तब हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के ये रास्ते नहीं है जो हमें सिखाए गए थे, आगे बढ़ने के और ही रास्ते हैं। जो भी आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी आप देखना, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस है वो हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो चीजें अगर हम भी अप्लाई करेंगे तो हम भी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि आप ये नॉर्मली देखना कि हम, जो ये गर्दन है ना हमारी, इससे नीचे नीचे हम बड़ा टिप टॉप रहते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। हम अपने फुटवेयर खरीद के ले आते हैं 1000 के 1500 के, बढ़िया बढ़िया कपड़े, साड़ियां, पूरा टिप टॉप। लेकिन इस गर्दन से ऊपर जो ये माइंड है, इसके
उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हम जाते हैं होटलों में 4-5 हजार का खाना वैसे ही खा जाते हैं, क्या होता है उससे? कुछ भी हासिल होता नहीं होता। लेकिन अगर वही किसी को बोल दिया जाए नॉर्मल इंसान को कि आप ये बुक पढ़िए 200 रुपए की आएगी, तभी उसका दिमाग इतना चलना शुरू हो जाएगा, अरे 200 रुपए की किताब मैं क्या करूंगी लाके, तुम ले आना, तुम्हारी हो जाए ना, मुझे दे देना, मैं पढ़ लूंगी, पढ़ के दे दूंगी मैं। अब देखिए ये क्या था, ये हमारे जो बचपन में माइंडसेट जो हमारा बिलीव बनाए थे पेरेंट्स ने, कि यही दिखाया ना, आज का खाना खा के आए 2 मिनट क्या हासिल किया। लेकिन वो 200 रुपए की अगर किताब पढ़ोगे तो आपको इतनी नॉलेज आएगी, क्योंकि हम जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है जो हमसे बातें करेंगे। लेकिन अपनी कम्युनिटी ऐसी बनाइए कि आप उन लोगों के टच में रहें, और जो उन्होंने अपनी लाइफ, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल है उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़िए। जो अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है ना, ऐसे लोगों का बनाइए, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी, अगर 5 इडियट के साथ बैठोगे तो छठे इडियट आप भी बन जाओगे, लेकिन 5 बिलियनियर के साथ बैठोगे तो छठे आप भी बन जाओगे। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको इडियट बनना है या बिलियनियर बनना है। तो ये करने के सबसे चेंज होगा, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा पहले कर रहे थे वही अब भी करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। तो इसीलिए अब हम ये सीख रहे हैं, हम भी खुद सीखेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। तो यही है कि जब हम हम जिसके ऊपर भी ये करना चाहते हैं, मैजिकल ये हमने सीखा है, तो जो भी मैजिक आप दूसरों के ऊपर चाहते हो उसको आपकी जरूरत है। और अगर किसी की चीज का आपको पता भी नहीं है, कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो व्यक्ति डिस्टर्ब है, कोई भी हो सकता है, आपका नोन, आपका रिलेटिव, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं पता, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों में बड़े माहिर होते हैं कि तो आपको घुमानी है, और उनको धन्यवाद किसी के लिए, तीनों के लिए ही दे दीजिए, तो अच्छा है, उनकी कोई भी चीज होगी इसी में कवर हो जाएगी। चलिए आगे पढ़िए। तीन लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोले और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद करें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर दे। ये देखिए, आपको 3 बंदे चुनने हैं जिनके ऊपर आप इस मैजिकल छड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो उन 3 लोगों को आप चुन सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, या तो जिनके आप केयर करते हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपको लगे कि हाँ इस बंदे को मेरी जरूरत है, तो आप कोई भी वो 3 लोग चुन सकते हैं, और उन व्यक्तियों की आपको फोटो लेनी है और उस फोटो को अपने सामने रखना है। और सबसे पहले आपको पहले व्यक्ति का लेना है, जैसा कि हमने रिश्तों में किया था, इसी तरह से पहले व्यक्ति को ले और उसकी फोटो पे अपना हाथ रखें और आंखें बंद करके आप 1 मिनट तक वो खबर या वो इस तरह की खबर या न्यूज मिलने की एक कल्पना करें, विजुअलाइजेशन करें कि जिस चीज की उस व्यक्ति को जरूरत है वो मुझे उसे मिल गई है। चाहे वो धन हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, या उसका कोई रिश्ता हो, या उसे डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हैप्पी हो गया है, जो उसे चाहिए था वो मिल गया है। हमने वो विजुअलाइज करना है। और आपको ये कल्पना करना ज्यादा आसान होगा, मैंने पहले भी बताया था कि वो उस बीमार अगर वो है तो वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, ये आपको न्यूज मिल रही है कि किसी ने बोला कि हाँ अब वो बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं, या किसी को पैसों की जरूरत थी तो कोई आपका फ्रेंड है वो फोन करके बोल रहा कि हाँ अब मेरा काम बन गया है, जितने अरेंज हो गए हैं। इस तरह से आपको करना है, और आप उसमें खुद को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, उसके लिए आपको और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ये विजुअलाइजेशन करना आपको इजी होगा।
तो इसीलिए आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आप कॉल उठा रहे हैं, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि वाह मेरा जो काम था वो हो गया है, मुझे पैसे चाहिए थे, मैं बहुत डिस्टर्ब था लेकिन अब मेरा अरेंज हो गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। और उस व्यक्ति की जो फोटो अपने हाथ में ली है और 3 बार आपको धीरे से जादुई शब्द कहने हैं उस व्यक्ति की जो भी स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, जिससे भी जिस चीज की उसको जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पलछिन के लिए बोलती हूँ तो मैं बोलूंगी पलछिन के स्वास्थ्य, दौलत, खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इसी तरह से आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसको जो चाहिए उसके लिए 3 बार आपको थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, जो भी जिसमें भी आपको जिस शब्द में फीलिंग आती है तो वो आपको इस तरह से बोलना है। आगे पढ़ेंगे। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराए और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। ये देखिए, ये आपने 3 लोगों को चुना था, तो पहला जैसा कि बताया गया प्रोसेस आपको एक के ऊपर करना है, फिर आपको दूसरे व्यक्ति की फोटो लेनी है, फिर वैसे ही करना और फिर तीसरे व्यक्ति की, और ये आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि जब हम एक भाव में आ जाते हैं, एक फ्लो में आ जाते हैं, तो फिर वो इजी हो जाता है करना। और ये जब कीजिएगा कि प्लीज, क्योंकि हम मोस्टली बहुत नेगेटिव रहते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं कि अब मैं ही सब कुछ जादूगर बन गई हूँ, सब कुछ मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक माध्यम है। आपने ये सीखा है तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरी वजह से उसकी हेल्प हो जाए। करने वाला ऊपर बैठा है, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं कि एक चैनल बनते हैं कि चलिए किसी दूसरे का भला हो जाए, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो ये जो मैं वाला भाव है ये कभी भी मत लाइएगा। दूसरों की हेल्प करे तो ये सोच के करे कि जिस तरह मेरा अच्छा हुआ है, मुझे भी किसी ने गाइड किया था, तो चलो इस चीज को आगे लेके जाएं। ये सोच के करना है और आपको तीनों को एक साथ करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि एक को मॉर्निंग में किया, एक को दिन में किया, क्योंकि दिन तक आते आते आपका जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब हम एक चीज के फ्लो में आ जाते हैं तो चीजें और आसान और इजी हो जाती हैं। इसीलिए एक साथ तीनों में कीजिएगा। और इसी तरह से आप रास्ते में चलते हुए भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग भीख मांग रहे होते हैं, तो आप उनके लिए भी सेहत और उनके भोजन के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए आप जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, आपको इसी तरह से करना है। और ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ फिर से, क्योंकि आप ये सोचिए कि जो मैं दे रही हूँ वही मुझे मिलेगा। क्योंकि अब हमें इस फॉर्मूले का पता चल गया है, गिव एंड टेक, जो आप देंगे वही हमें मिलेगा। ये न्यूटन का भी लॉ है कि जो आपकी जो भी चीज आप देते हैं, हर एक एक्शन की उसकी ऑपोजिट जो होती है वो रिएक्शन होता है। तो जो हम देते हैं वो अगर हम 2 देते हैं तो 20 मिलेगा, ये सोच के चलिएगा। इसीलिए जब हम इस चीज को माइंड में रखते हैं तो हम नेगेटिव चीजों से बच जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है वो धीरे धीरे जाएगी। और किसी भी आदत को डेवलप होने में 66 डेज लगते हैं। तो अब सोच लीजिए कि आपको पूरी अपने ऊपर कॉन्शियस होके, अवेयर होके अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग पता नहीं 40 सालों से, 60 सालों से, 20 सालों से हो रखी है, वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। क्योंकि नेगेटिविटी की भी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, अब उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके कहीं वो न्यूट्रलाइज होगी। तो इसीलिए आप किसी के लिए भी इस कृतज्ञता की शक्ति का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सोचिए कि आप एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं, एक महान कार्य हो रहा है, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, ये सोच के आप कीजिएगा। और आपको तो ये पता ही है कि जब हम दूसरों के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए, दौलत के लिए और दूसरों की खुशियों के लिए दिल से कामना करते हैं, तो वो फिर आप क्या कर रहे हैं, वहां पे अगर एनर्जी डाल रहे हैं तो वो चीज आप भी अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो चीज हम, जिस चीज पे हमारा फोकस होता है वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सोच के पॉजिटिव हो के दूसरों की हेल्प कीजिए, तो देखिए कितना भर भर के मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं।
और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति को ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखे, अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम, उसके नाम के साथ, सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें, तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये जो हमारी आज की असाइनमेंट है, सॉरी, ये हम आज सीखेंगे लेकिन इसको कल से करेंगे। ये देखिए, हमारे 24वें दिन की असाइनमेंट है जो हम कल करेंगे। आपको जो मॉर्निंग वाली है वो सेम एज इट इज रहेगी। आपको अपने 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, और आप क्यों उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं आपको रीजन भी लिखना है, और 3 बार आपको थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। फिर आपको कल के असाइनमेंट में 3 बंदे चुनने हैं जिनकी आप केयर करते हैं, परवाह करते हैं, और जिनकी आप सेहत, दौलत और खुशी के लिए आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके नोन अनोन कोई भी हो सकते हैं। और यदि आपके पास तीनों की फोटो है तो आप जादुई छड़ी का अभ्यास उस फोटो को सामने रख के कर सकते हैं, और एक बार में एक ही व्यक्ति को लें और उनकी फोटो अपने हाथ में लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, और 1 मिनट तक आप विजुलाइज करें कि उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छी सेहत, दौलत और वो खुशी उसकी जो है वो बिल्कुल लौट आई है और वो बहुत हैप्पी हो गया है, और आपको न्यूज मिल रही है कि जो भी उसकी इच्छा थी वो चीजों से मिल गई है, वो बहुत हैप्पी है। और अपनी आंखें खोले और फोटो पे अपना हाथ रखते हुए जादुई शब्द को धीरे धीरे कहना है, उनका नाम लेके, जो ये डैश दिया हुआ है वहां पे उनका नाम लिखना है, और की सेहत के लिए, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जब आप इस तरह से एक व्यक्ति के लिए कर ले, फिर आपको अगले व्यक्ति को चुनना है और इसी तरह से करना है, फिर तीसरे व्यक्ति को चुनना है, फिर इसी तरह से करना है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। और फिर ये जो रात वाली है ये भी एज इट इज रहेगी, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। प्लीज इसको सभी कीजिएगा। जिनको भी अगर नींद की प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती और बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, तो इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि इस जादुई पत्थर को एक हाथ में थामना है और दिन भर में जो जो चीजें साउंड अच्छी नहीं हुई आ थी रहा। उसको याद करना है, और जो सबसे अच्छी चीज हुई थी उसके लिए थैंक यू बोलना। हाँ जी, ये आज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज जो भी नए आए हैं डे 1 से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बीच में से करोगे तो समझ नहीं आएगा। जब डे 1 से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, सभी सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है। आई होप सो आपको सभी समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच आज की क्लासेस अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच पलचन रीड करने के लिए, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स उन सभी मेंबर्स का जो इस जर्नी में हिस्सा बने और अपने टाइम को निकाला और मुझे इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। थैंक यू थैंक एवरीवन यू मैम ज्वाइन करने के लिए। पलचिन। थैंक यू मैम। हैव अ थैंक नाइस यू थैंक यू सो मच। सबको।